शहबाज गिल पुलिस की हिरासत में हैं। फैसल चौधरी के वकील भी हैं, इन्होंने रोकने की कोशिश की कि रिमांड ना दें, शहबाज गिल साहब की जान को खतरा है। टॉर्चर की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद तो केस रिमांड का बनता ही नहीं। घर में जहां वो रहते थे पिस्टल बरामद हो गया है। मिसाइल नहीं बरामद हुआ, ये पुलिस है, ये आपसे भी बरामद कर लेगी। मैसेज दिया जा रहा है कि खबरदार बात की, जब तक अना की तस्कीन नहीं होगी ये जारी रहेगा तमाशा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पुलिस की हिरासत में हैं। 2 बार पहले रिमांड हो गया, फिर वो बीमार हो गए, फिर अभी मज़ीद 2 दिन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। और गुज़श्ता रात शहबाज गिल के घर पे जहाँ पर वो रहते थे उनके फ्लैट में छापा मारा गया, वहाँ से असला भी बरामद हुआ। शहबाज गिल इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है। फैसल चौधरी साहब उनके केस को देख रहे हैं, उनके वकील भी हैं। इन्होंने जज साहब से बारहा इल्तिमास की, उनको कन्वे किया, मैसेज दिया, रोकने की कोशिश की कि रिमांड ना दें, शहबाज गिल साहब की जान को ख़तरा है। और शहबाज गिल साहब ने इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट ये कहा है कि मेरी जान को भी ख़तरा है। जज साहब के सामने मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल आपने जज साहब को कहा है कि हमें ख़तरा है कि अगली पेशी पर शहबाज गिल ना रहें, क्या वजह है इतना? शहबाज गिल ने जो ये कहा है खतरा तो है, जब उनको टॉर्चर की रिपोर्ट आ गई है उसके बाद तो केस रिमांड का बनता ही नहीं है। ये पाकिस्तान पहला मुल्क होगा दुनिया में, रवांडा में और एथियोपिया में ऐसा काम नहीं होता। बहरहाल हुआ है, इस पर सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं किया जा सकता। अभी मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो आएगा, उसका जायज़ा लेके हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। वैसे देखा जाए तो शहबाज गिल साहब की जो रिपोर्ट डॉक्टर्स ने पेश की है, इस्लामाबाद पुलिस ने कोर्ट के पेश की, बिल्कुल फिटफाट है। ये आते हुए क्या हो जाता है उनको कोर्ट आते हुए? 17/8 की रिपोर्ट है, उसमें टॉर्चर इन्फ्लिक्ट किया गया, सैंडविच किया गया है। जज डॉक्टर्स ने प्रेशर पे नहीं लिखा है, लेकिन उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया। जेल अथॉरिटीज़ ने वो रजिस्टर पेश किया है जहाँ पे उन पर टॉर्चर के निशानात इन्फ्लिक्ट हुए हैं। ठीक है, ये टॉर्चर के निशानात उनकी एडमिशन रजिस्टर में है जो कि रिकॉर्ड पे है। वो आप बात कर रहे हैं कि आते हैं बीमार, एंजाइटी जो होती है एस्थमाटिक, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, जिसको दमा हो या जो पुराना दमा हो, तो जब परेशानी या कोई ऐसे घबराहट आती है, आप मुझे बताएं जिन लोगों ने आपको बरहना करके मारा हो, आप उन्हीं की कस्टडी में जा रहे हो तो आप खुश होंगे? आप नॉर्मल रह सकते हैं? अगर आप नॉर्मल रह सकते हैं तो इधर तो आप हार्ड एंड क्रिमिनल हैं, या फिर आप जो है किसी और दुनिया की मखलूक है। इंसान जो है वो नॉर्मल नहीं रह सकता। आपने जज साहब से कहा कि मैं आपको अकेले में तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ शहबाज गिल साहब की। कौन सी तस्वीरें हैं जो आपने दिखाई? वो इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में आ गई हैं। इंक्वायरी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी, इंक्वायरी उसी IG के जिस पे ऊपर पर्चा कराना चाह रहे हैं उसी के अंडर वहाँ पे वो लगवा दी गई हैं, तस्वीरें पेश की गई हैं। वैसे चौधरी साहब एग्जैक्टली वो आपने आज तक बताया नहीं है, वो तस्वीरों में है क्या? थोड़ा सा औरली बता दें। उसमें जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं, मुख्तलिफ के जिस्म का मतलब हिस्सों पे। रात को पुलिस ने गुज़श्ता रात छापा मारा है उनके फ्लैट पे, उनके घर में जहाँ वो रहते थे। पिस्टल बरामद हो गया है, मोबाइल बरामद हो गया है। क्या समझते हैं आप, ये सब कुछ उनके पास था? और क्या ये असले वाला लाइसेंस था उनके पास? मिसाइल नहीं बरामद हुआ उनके कमरे में? फिलहाल तो 2 पिस्टल बरामद। फिलहाल तो 2 हाथी, चिड़िया, कोई चीज़ें। ये पुलिस है, ये आपसे भी बरामद कर लेगी, यहाँ से भी बरामद कर लेगी जो दिल के। ये पाकिस्तान की पुलिस है। वैसे अगर इतना हाईलाइट केस हो और इतना नाम जाना माना हो, एक्टिव बंदे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही हो, असला बरामद करना, कभी उसकी मूछें रख देना, कभी काट देना, ज़बरदस्ती केले खिलाना, क्या समझते हैं आप? आपको मैसेज दिया जा रहा है ना कि मुंह बंद रखो, मैसेज दिया जा रहा है कि खबरदार बात की। वैसे जो शहबाज गिल साहब पर दफात लगे हैं वो कौन कौन से हैं और किन उन दफात पर क्या क्या सज़ा हो सकती है? उस पर डेथ की भी सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। जो दफ़ा जहाँ जहाँ से मिला है उठा के लगा दिया, चाहे वो लगता है नहीं लगता है, बनता है नहीं बनता है। बिल्कुल पुलिस ने ये रिपोर्ट किया है, रात को मीडिया को भी साथ लेके गई है कि हमने आप कुछ से सब कुछ जो कार्रवाई की है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, मीडिया के सामने की है। किस कानून के तहत मीडिया लेके गए साथ में? ये उससे पहले 206 में जो निगरानी रखी है 7 दिन खुफिया लोगों की, जो वहाँ पे बैठे रहे, वो मीडिया को क्यों दिखाया? मीडिया को आयन उस वक्त क्यों दिखाएगा? और वो जहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं मौजूद,
آ کے جو مرضی رکھوا لیں، اور اس کے بعد لال پیلی نیلی ڈائریاں کھانے، اس میں آپ کا بھی نام میرا بھی نام، جس کا مرضی ڈال۔ جب ان کا ریمانڈ ختم ہوتا ہے وہ آتے ہیں کورٹ میں، اگر پولیس مزید فردر ریمانڈ مانگے، کیونکہ پولیس کہہ رہی ہے ہم نے وہ یہ دیکھنی ہے ڈائری جس پر سے دیکھ کر انہوں نے پڑھا ہے، کس نے لکھ کر دی ہے، کس کی اچھا آپ ڈائری writing پہ ہے۔ آ گئے؟ پہلے کہتے تھے موبائل فون میں لکھا ہوا، تو اب ڈائری میں آ گئے۔ اچھا چلو یہ تھوڑا انہوں نے چینج کیا، پہلے کہا تھا موبائل فون میں، تو اب ڈائری پہ آ گئے۔ اچھا چلو، نہیں ویسے آپ کے کلائنٹ ہیں، آپ سے ڈسکس نہیں کی انہوں نے؟ میں نے کس مجھے ملے میرا کلائنٹ تو میں ڈسکس کروں، مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں تو 5 دنوں سے اس سے ملاقات ہی نہیں کر سکی، ابھی بھی اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نہیں ملنے دے رہے۔ سپیچ کا کیس ہے، اس میں کوئی برآمدگی تو ہونی نہیں تھی، نہ کوئی اسلحہ ہے ایف آئی آر میں، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ بس یہ انا کی تسکین ہے، جب تک انا کی تسکین نہیں ہوگی یہ جاری رہے گا تماشا۔ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ان سے ڈسکس کی جا رہی تھی عمران خان کیا کرتے ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، کن سے فون پہ بات کرتے ہیں، تو یہ پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں انٹرنلی ڈر ہے، کوئی شدید قسم کا خطرہ ہے۔ سیاسی طور پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور انہوں نے سیاست میں سب کو شکست دے دی ہے۔ عوام میں وہ بہت پاپولر ہے اس وقت، عوام ان کے ساتھ ہے، یہی خطرہ ہے، کیونکہ یہ ملک عوام کے لیے تو بنا نہیں ہے، اشرافیہ کا ملک ہے۔ اشرافیہ ڈرتی ہے نہتی عوام سے، ان کی رائے سے، ان کی آواز سے۔ ویسے آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی، آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، شاید ممبر بھی ہوں، لیکن جو عمران خان کے دور حکومت میں ہوتا رہا ہے، آج پریس کانفرنس کرتے تھے منسٹرز اور دوسرے دن وہ جیل میں ہوتے تھے، وزیر ہو، وفاقی سابقہ وزیر ہو، سابقہ وزراء اعظم ہو، وہاں پر ہیومن رائٹس کہاں پر تھا؟ یہ اگر تو آپ اسپیسیفکلی کو بات کریں تو میں بات کروں، آپ نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ سویپنگ سٹیٹمنٹ کا سویپنگ جواب آئے گا کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، چاہے وہ عمران خان کے دور میں ہوئی، اس سے پہلے دوروں میں ہوئی ہے، 1947 سے لے کے آج تک ہوئی ہے، اس کو مذمت کرنی چاہیے، اس پہ بولنا چاہیے، جو کسی کے بھی خلاف ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اگر کسی پہ جھوٹے کیس بنا کے بنایا گیا، اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کسی پہ اصل کیس ہے تو ان کو ان کے ساتھ ملانا بھی غلط ہے۔